नमस्कार। किसी भी क्षेत्र की असली कहानी सिर्फ चुनाव के नतीजों में नहीं मिलती, वो मिलती है वहां की मिट्टी में और आंकड़ों के बीच छुपे हुए सच में। आज हम बिहार के पिरपैंती क्षेत्र की बिल्कुल गहराई में जाएंगे, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ डेटा और तथ्यों के आधार पर इस पूरे राजनीतिक सिस्टम को समझेंगे और इसके साथ ही देखेंगे 2030 का एक ठोस जमीनी ब्लूप्रिंट। आगे बढ़ने से पहले रास्ता तय कर लेते हैं। हम पिरपैंती के जमीनी हकीकत, 2025 के चुनावी संकेत और इस जनादेश के पीछे की प्रणाली को समझेंगे। उसके बाद यहां की शिकायतों को गौर से देखते हुए 2030 के लिए एक नया बेहतर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। पिरपैंती की नब्ज वहां के खेत और खलियानों में बसती है। इस क्षेत्र को समझने के लिए लोगों का मिट्टी के साथ जो गहरा रिश्ता है उसे देखना होगा। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था और राजनीति इसी कृषि निर्भरता के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन किसी भी विश्लेषण को शुरू करने से पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि एक सच्ची लोकतांत्रिक प्रक्रिया सटीक जानकारी, पूरी जिम्मेदारी और हर मतदाता की गरिमा पर टिकी होती है। हमारा मकसद किसी पर निशाना साधना नहीं है, बल्कि उन संवैधानिक मूल्यों और डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम और इलेक्टोरेट को प्रभावित करने वाली स्थितियों को पूरी निष्पक्षता से समझना है। आंकड़े देखते हैं। पिरपैंती में 63.01% आबादी सीमांत श्रमिक यानी मार्जिनल वर्कर्स की है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ आधी से ज्यादा जनता के पास साल में 6 महीने भी काम नहीं होता। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट सिर्फ 52.31% पर अटकी हुई है। ऐसी आर्थिक असुरक्षा में आबादी स्वाभाविक रूप से सरकारी योजनाओं और वेलफेयर डिलीवरी पर निर्भर हो जाती है और यही निर्भरता चुनावी नतीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अब यदि हम 2025 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस क्षेत्र के आधारभूत संरचना में एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव आया है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। नतीजा बिल्कुल स्पष्ट था। इनकम्बेंट यानी सत्तारूढ़ पार्टी ने 56.81% वोट हासिल किए और अपने विपक्षी को एक बहुत ही विशाल 53,107 वोट के अंतर से हरा दिया। विधानसभा चुनाव में 53,000 से ज्यादा का मार्जिन आम बात नहीं होती। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये सिस्टम के ऊपर पूरी तरह से एक तरफा नियंत्रण का सबूत था। और सबसे चौंकाने वाला संकेत मतदान के प्रतिशत में छिपा था। 2015 में जो टर्नआउट लगभग 57.55% था, वो 2025 में अचानक उछलकर 71.62% पर पहुंच गया। ये टर्नआउट अचानक नहीं बढ़ा था, ये नतीजा था एक बेहद आक्रामक बूथ लेवल एक्सट्रैक्शन मशीनरी का, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसने एक एक मतदाता को चुन चुन कर बूथ तक पहुंचाया। अगर हम पिछले 3 चुनावों का एक पूरा आर्क देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर आती है। 2015 से 2025 तक चैलेंजर पार्टी का वोट शेयर वहीं का वहीं अटका रहा, एकदम स्टैग्नेंट, जबकि दूसरी तरफ जीतने वाले गठबंधन ने अपने वोटर्स का लगातार विस्तार किया। एक पक्ष पुराने मत में उलझा रहा और दूसरे ने ग्राउंड पर अपने बेस को विशाल कर लिया। तो आखिर इस बड़े जनादेश के पीछे के प्रणालीगत यानी सिस्टमैटिक कारण क्या थे? ये समझना जरूरी है कि चुनाव में हार जीत सिर्फ व्यक्तियों की नहीं होती, बल्कि आंकड़ों और सिस्टम की होती है। इस जीत में क्लास आइडेंटिटी को बेहद सटीक ढंग से इस्तेमाल किया गया। एक तरफ चैलेंजर थे जो एक एलीट प्रोफाइल थे, लगभग 1.42 करोड़ की संपत्ति के साथ। दूसरी तरफ एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक के तहत इनकम्बेंट पार्टी ने अपने मौजूदा एमएलए को हटाकर एक 8वीं पास मजदूर को टिकट दिया, जिनकी संपत्ति महज 6.5 लाख थी। इस एक कदम ने विपक्ष को आम जनता से दूर एक आउट ऑफ टच एलीट साबित कर दिया और सबल्टन यानी पिछड़े मतदाताओं के साथ एक अटूट रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन इन बड़े आंकड़ों और रणनीतियों के शोर में एक ऐसी जमीनी सच्चाई भी है जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। पिरपैंती में ऐसी गहरी शिकायतें हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। 1050 एकड़, जरा सोचकर देखिए, एक थर्मल पावर प्लांट के लिए इतनी बड़ी जमीन का अधिग्रहण किया गया, वो भी सिर्फ ₹1 प्रति वर्ष के लीज पर। इस पूरी प्रक्रिया में 915 किसान अपने खेत से बेदखल हो गए, उनकी पूरी आजीविका छिन गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि इस भारी कृषि असंतोष को, उस गुस्से को कोई भी राजनीतिक पक्ष एक चुनावी मुद्दे में नहीं बदल पाया। और संकट सिर्फ जमीन जाने तक सीमित नहीं है।
दियारा इलाके में लगातार गंगा नदी का कटाव हो रहा है। औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ खेती के अलावा रोजगार का लगातार अभाव बना हुआ है। इन सभी समस्याओं ने मिलकर स्थिति को इतना गंभीर कर दिया है कि लोगों को मजबूर होकर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। इस स्थिति का प्रभाव सीधे स्वास्थ्य पर कैसा पड़ता है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये आंकड़ा बताता है। 79%। यहाँ 79% बच्चों में एनीमिया यानी खून की भारी कमी है और 40% बच्चे कुपोषित हैं। चुनाव जीतने के चाहे कितने भी बड़े मार्जिन क्यों ना हो, जब बच्चों की सेहत ऐसी हो तो वो सीधे तौर पर पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर डिलीवरी के सिस्टम की भारी नाकामी को दर्शाता है। इस सब के बीच आइए यहाँ के सामाजिक समीकरणों को देखते हैं। पीरपैंती में लगभग 20.5% मंडल आबादी है और 12.6% यादव आबादी। यहाँ जो मैथमेटिकल खेल हुआ वो ये था कि 20.5% मंडल वोट बैंक पूरी तरह से एकजुट हो गया और इस एकजुट होने के कारण विपक्ष का जो पुराना 12.6% यादव बेस था वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया, बेअसर हो गया। पुराने आंकड़े और नतीजे अपनी जगह हैं, पर यदि आने वाले 2030 के चुनाव में दिशा बदलनी है तो वही पुराने जाति आधारित मॉडल्स काम नहीं आएंगे। एक नया डेटा ड्रिवन प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी नए ब्लूप्रिंट, वोटर आउटरीच या ग्रीवियंस मैपिंग को लागू करने से पहले एक जरूरी नियम है। भारत के DPDP यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का सख्ती से पालन करना होगा। हर वोटर की प्राइवेसी का सम्मान, एब्सोल्यूट कंसेंट यानी उनकी पूरी सहमति और डेटा मिनिमाइजेशन, जहां सिर्फ जरूरी जानकारी ही ली जाए, ये आधारभूत शर्तें हैं जिन पर चलना ही पड़ेगा। तो ये 2030 का ब्लूप्रिंट आखिर काम कैसे करेगा? ये 4 चरण की एक लैडर स्ट्रैटेजी है। पहला, फाउंडेशन बिल्डिंग, जमीनी स्तर पर अपना कैडे और नेटवर्क दोबारा बनाना। दूसरा, नैरेटिव सेटिंग, जिसमें सिर्फ जाति नहीं बल्कि स्थानीय और जमीनी मुद्दों को आगे लाया जाए। तीसरा, ग्राउंड एक्टिवेशन, डिजिटल और फिजिकली पूरे क्षेत्र में उतरना। और चौथा, लॉजिस्टिकल स्प्रिंट, मतदान के ठीक पहले एक सटीक और व्यवस्थित आखिरी अभियान। चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, वो भविष्य तय करने के लिए होते हैं। आने वाले वक्त में कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल की राजनीति ऐसी होनी चाहिए जहां मतदाताओं की जमीनी सच्चाई को पूरी सटीकता से समझा जाए। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बेहद गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। किस तरह सटीक और लोकलाइज्ड ग्रीवियंस मैपिंग भारत के ग्रासरूट्स लोकतंत्र और शासन को आगे चलकर पूरी तरह से बदल देगी? ये एक ऐसी दिशा है जिस पर आगे पूरी राजनीति को विचार करना ही होगा। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष सिर्फ एक दिशा की ओर इशारा करता है। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कंस्टिट्यूएंसी, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgmr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.